साइड में हो जाओ भैया। अरे साइड में हो जाओ रे, साइड में हो जाओ, साइड में। एक मिनट, एक मिनट। समाज में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर अगर कोई लोगों को बांटना चाहता है, मैं तो चाहता हूँ कि देश में जो हमारी परंपरा है, जो संस्कार इतिहास रहा, अमन, चैन, भाईचारे, प्रेम का, उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संसद में प्रकरण हो रहा है, जिस प्रकार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है, गृह मंत्री जी सदन के अंदर अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं उनके जमा पे आ गए। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो एक घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अंबेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी खड़गे जी को संसद में घुसने से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए हैं राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रही है, उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है, ये सिर्फ भाजपा अपनी खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान और अंबेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। चोट कहाँ लगी थी हॉस्पिटल में, आप अभी बता? अरे हम तो कह रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा है संसद परिसर का, एक एक इंच वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड होता है। सरकार को वो फुटेज दिखानी चाहिए जहाँ पे आरोप लगे हैं। सरासर झूठे आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पुलिस ने केस रजिस्टर कराया है। हमने चैलेंज किया, राहुल जी ने खुद बोला, प्रियंका जी ने बोला, आप फुटेज दिखाइए ना। खुद ही आप उपवाद मचाते हो, धक्का मुक्की करते हो, संसद में जाने को रोकते हो और फिर केस कराते हो। आपने संसद में जो बयान दिया गृह मंत्री जी ने, उसके विरोध में पूरा देश आज सामने आ गया है और वो बैकफुट पे आकर घबराए हुए हैं, इसलिए राहुल जी का आरोप लगा रहे हैं। सर आज आपने यहाँ पर 1 साल के लिए भी घेरा सरकार को कि अब युवाओं को रोजगार और जवाब देने का वक्त आ गया। 1 साल पूरा हो गया। सरकार 1 साल पूरा हो गया है। साल भर पहले सरकार बनी थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, ना रोजगार दिया है। हिंसा बढ़ गई है, पूरे प्रदेश में शोषण हो रहा है, हिंसा फैल रही है, बलात्कार हो रहा है, नियंत्रण नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और सरकार सिर्फ अधिकारियों के दम पर शासन चला रही है। जनता का मन उब चुका है प्रदेश सरकार से। उनका स्वागत करता हूं और उनको आश्वासन दिलाता हूं कि राजस्थान के नौजवान, राजस्थान की युवा कांग्रेस बहुत जुझारू है और हम सब लोग मिलकर जनता की आवाज को लगातार उठाते रहेंगे। दोस्तों, राजस्थान में चुनाव हुए 1 साल हो गया और हाल ही में प्रदेश की सरकार ने अपनी 1 साल की वर्षगांठ बनाई है। प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री ने भाषण दिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मुझे दुख है कि 12 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा उम्मीद नौजवानों को थी, इन 12 महीनों में कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो नौजवानों को वादे किए थे, उन वादों को भूलकर सिर्फ अपना राजनीति करने का काम इस भाजपा की सरकार ने 1 साल में किया है। और आज उसके विरोध में लाखों करोड़ों नौजवान जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए इस सरकार ने कुछ किया नहीं। इसलिए आज युवक कांग्रेस ने बीड़ा उठाया और पूरे प्रदेश के नौजवान की आवाज बनकर प्रदेश की राजनीति में सरकार की नींद खोलने का काम आप लोग कर रहे हो। उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे नौजवान साथियों, इस देश में जो राजनीति हो रही है उसका एक प्रतीक हमने कुछ दिन पहले देश की संसद में देखा। भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सदन में खड़े होकर
इस देश के संविधान के निर्माता को बेइज्जत करने का काम करते हैं। और पूरे देश ने देखा जिस अंबेडकर साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, जिस संविधान के सामने अपना शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं, उन दोनों को बेइज्जत और बदनाम करने का काम किया। संविधान की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर रही है और संविधान के निर्माता को जिन अपशब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है सिर्फ एक मंत्री नहीं, पूरी भाजपा को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अंबेडकर साहब को जिस तरह इन्होंने बदनाम करने का काम किया और उसके बाद देश की संसद में पहली बार सत्ताधारी दल के सांसद हाथापाई करने पे उतारू, खड़गे जी और राहुल गांधी जी को संसद में जाने से रोकते हैं, हिंसा का सहारा लेते हुए अपवाद मचाते संसद के परिसर के अंदर और फिर झूठा केस करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते राहुल गांधी जी के खिलाफ। इस भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर चुका है। ये अपने आप को नौजवान समर्थक बोलते हैं, दलित हितैषी बोलते हैं, आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और केंद्र की सरकार में डरकर, क्योंकि गृह मंत्री जी सदन में जो बोला, जो मान अंबेडकर साहब का किया, पूरे देश ने देखा और देश में जब आक्रोश फैल गया, गली मोहल्ले पूरे कोने कोने में जाकर जब भाजपा पर थू-थू हो रही थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए संसद में जानबूझकर पूरा ड्रामा रचा गया। हमने आपने देखा आरोप लगाते भाजपा के सांसद जो कथित रूप से बीमार है, जिनको चोट लगी है। ऐसी कैसी चोट है जो चोट लगते समय तो घाव दिखता नहीं, अस्पताल में जाके घाव बड़ा हो जाता है। ऐसी कैसी चोट है जो पार्लियामेंट में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दी है, अगर आपने राहुल गांधी जी को आरोपी बनाया है, आप वो फुटेज रिलीज कर दो, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा दो, अगर राहुल गांधी जी ने वैसा कुछ किया हो। हम अपने नेता को जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष वो संस्कारिक परिवार से है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी के हत्यारों को माफ कर रखा हो, वो कभी धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं। इन लोगों के पास गृह मंत्री जी की साख बचाने के लिए, भारत सरकार और भाजपा की साख बचाने के लिए, इनके मन के अंदर जो भाव अंबेडकर जी के लिए है, वो जुबान पे आ गया, मुंह से निकल गया, पूरे देश ने देख लिया। अब जब गले पर आ गई तो जान बचाने के लिए संसद में टकराव पैदा करा दिया। और मैं तो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सचमुच अंबेडकर जी का सम्मान मन से करते होंगे। मैं तो उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जिनके मन में आज थोड़ी सी भी अगर अंबेडकर साहब के प्रति सम्मान इज्जत है, उनको माफी मांगकर जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने गलती कर दी, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथियों, मैं आप नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश नेताओं के व्यवहार को देख रहा है, देश सरकार के कामकाज को देख रहा है, देश आपको, मुझको, सबको देख रहा है। अपने आचरण से, अपनी भाषा से, अपनी शब्दावली से, अपने कार्यप्रणाली से हम लोगों को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जो लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं हिंसा का सहारा नहीं लेना, प्यार मोहब्बत से लोगों को जोड़ना है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे संस्कारों को, हमारी आस्था को, हमारे आइडियोलॉजी को हमें बनाकर रखना है। और कांग्रेस पार्टी ने 130 साल से हमेशा प्यार, सद्भावना, अहिंसा का रास्ता अपनाया है। महात्मा गांधी का वो रास्ता था। अपनी बात रखें, मजबूती से रखें, विरोधियों को जवाब दें, लेकिन संयम से रहें, कानून की पालना करें। और वो लोग जो देश में हिंसा, नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको जनता के सामने बेनकाब करना पड़ेगा। आज 10 साल से भारत सरकार भाजपा चला रही है, 1 साल से भाजपा राजस्थान में राज कर रही है। बात डबल इंजन की करते हैं,
राजस्थान के प्रत्येक जिले में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अधिकारी पुलिस हावी है, नौजवान की आवाज को दबाया जा रहा है। उस आवाज को उठाने के लिए आप सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अभिमन्यु पूनिया जी हमारे विधायक और अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस के, इनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे सब नेता मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा से नौजवान और किसान की आवाज को उठाते रहेंगे। आज उदयभान जी यहाँ जयपुर आए हैं। राजस्थान से कांग्रेस को, युवक कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं, देश में जागरूकता फैलाने के लिए, नौजवान की लड़ाई करने के लिए। और उदयभान जी, राजस्थान के नौजवानों का मैं इतना कहना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी आप दोगे इस प्रदेश के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, और यहाँ जो हजारों की तादाद में आप लोग खड़े हो, मैं जानता हूं अपने शौर्य से, अपनी मजबूती से, अपने संकल्प शक्ति से आप बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। यहाँ के लोगों में वो काबिलियत है। और उदयभान जी जम्मू कश्मीर से आते हैं, कठिन समय उन्होंने भी देखा राजनीति में, लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है। मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी हो, हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं और हमारा एक ही दायित्व है, राजस्थान के लोगों के लिए काम करना। जहां अन्याय या बेइंसाफी हो, आवाज को बुलंद करना। और आपको विश्वास दिलाते हैं, तमाम साथी यहां खड़े हैं, आज राजस्थान सरकार की नींद खोलने का काम करना है। 1 साल से इन्होंने खूब ऐश लूट ली है। यहाँ पे पता ही नहीं कौन मंत्री सरकार में, कौन मंत्री सरकार में नहीं है। या यही पता नहीं अधिकारी सरकार चला रहा है या मंत्री सरकार चला रहा है। सत्ताधारी दल के मंत्री विधायक अपनी छाती पीट रहे हैं और अधिकारियों के यहाँ मजे हो रहे हैं। नौजवानों की आवाज उठाने के लिए, इस प्रदेश को नशे से मुक्त कराने के लिए, लोगों को जो वादे भाजपा ने किए, 4 लाख रोजगार की बात भाजपा ने कही थी पिछले बजट में, 4 लाख। मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूं, मुझे तो 400 लोग नहीं मिले बच्चे जिनको नौकरी लगी हो। जिनकी नौकरी अटकी हुई है उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हो। रोजगार दो, इंसाफ दो, शासन दो। सत्ता में हम लोग भी रहे हैं, आप आज आ गए हो, लेकिन जो इनके हाल में देखता हूं, प्रदेश भर से जो खबर हमें मिलती है, 2028 दूर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, 48 महीने बाद दोबारा यहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, आत्मीयता से, विनम्रता से, मजबूती से सामना करना पड़ेगा। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सत्ता भी है, ताकत भी है, इन सब का सामना करने का शौर्य हम लोग अंदर है। और मुझे पूरा विश्वास है, युवक कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया है, इससे पूरे देश में संदेश जाएगा, पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा और युवाओं को एक उम्मीद की किरण दिखेगी। एक बार पुनः मैं अभिमन्यु पूनिया जी का, इनके साथियों का, पूरी युवक कांग्रेस परिवार का, प्रतिवर्ष हम नौकरी देंगे। आज 11वां साल चल रहा है। कायदे से 22 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उनके कान पे जूं भी नहीं रहती। एक भी युवा को नौकरी देने का काम वो लोग बाग नहीं कर रहे हैं। इस युवाओं को भ्रमित करने के लिए दुनिया भर के नारे दिए गए देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अभी हाल ही का चुनाव था, मैं 2-4 बातें कह करके बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने यहां पर हरियाणा से 10 रुपए से ज्यादा 12 रुपए के लगभग पेट्रोल का भाव प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर ज्यादा कर रखा है। जब मेरी सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो महंगाई कम करने के लिए उस पेट्रोल का भाव मैं कम कर दूंगा और हरियाणा और राजस्थान का बराबर कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि देश के प्रधानमंत्री जी आप बताइए, आज भी 11 रुपए 34 पैसे हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल के प्रति लीटर के ऊपर भाव में फर्क क्यों आ रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं आप युवा साथियों से, ये देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये केवल गुमराह करना चाहते हैं, नया प्रोपेगेंडा लाएंगे, नई नई बातें लाएंगे और युवाओं को भ्रमित करने का काम करेंगे। 18 साल के युवा के 2014 में मोदी जी ने वोट मांगा कि मैं युवाओं का भला कर दूंगा, उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाऊंगा। जिस 18 साल के युवा को हमारे नेता राजीव गांधी जी ने वोट का अधिकार दिया, उसको भ्रमित करने का काम किया। और आज आप देखिए
उन युवाओं को लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं, उन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री देश में अराजकता फैलाना चाहता है, बाबा साहब का अपमान करने के लिए पूरे सदन में, पूरे देश के सामने सदन के माध्यम से बाबा साहब का अपमान कर रहा है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 3 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए विज्ञापन निकाल करके भर्तियां करने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम पहले साल में 1 लाख को नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि भजन लाल जी बताइए, आपने कितनी नौकरियां विज्ञप्ति निकाल करके इन युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हो? एक विज्ञप्ति नहीं निकाली आज की तारीख तक, एक विज्ञप्ति निकाल के भर्ती नहीं की। केवल और केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, झूठे गुमराह करने का काम करते हैं। आज पूरे देश में चाहे मणिपुर हो, चाहे दूसरी जगह पे हो, कत्लेआम हो रहे हैं, यहां पर अपराध चरम पे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहां डमी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दूसरे हरियाणा में। आप बताइए, इनके पास सीनियर लीडर नहीं है क्या? केवल इसलिए कि वो मोदी जी और अमित शाह को चैलेंज नहीं कर सके। प्रदेश और देश जाए भाड़ में, इन दोनों नेताओं की चवन्नी चलनी चाहिए। इसके लिए इस प्रकार के फैसले करने का काम कर रहे हैं। और भुगत कौन रहा है? हमारा प्रदेश भुगत रहा है। मैं जो कल एक सीएनजी के टैंकर से हादसा हो गया, हमारे 14-15 लोग खत्म हो गए, मौत के आगोश में चले गए, अभी भी मौत से जूझ रहे हैं। मैं उनको सबको, आप सबकी ओर से, हमारी सबकी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और घायल जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, इसकी ईश्वर से कामना करना चाहता हूं। लेकिन केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि जब आपने रिंग रोड 3 साल से पहले चालू कर दी, तो वो स्पान क्यों नहीं बनाया? वो गलत जो यू टर्न लेकर के जो गलत डिवाइडर बना था, 10,000 के लगभग वाहन रोजाना जाते थे, और उस गलत यू टर्न के कारण से ये जो हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी मोदी जी, कोई न कोई तो लेगा नहीं लेगा, कोई न कोई लेगा नहीं लेगा। कितने लोगों की मौत हो गई। इस एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि इन लोगों की हत्या की गई है। ये हादसा नहीं, ये हत्या है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं युवाओं से एक बात और करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, देश के शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं, और यहाँ के एक शिक्षा मंत्री जी हैं, वो भी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कल परसों अखबार में पढ़ा कि नहीं कि युवाओं को जो हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूल गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया, उनको बंद करके ये नई शिक्षा नीति वो ला रहे हैं कि भाई जी अब क्या है कि जगह गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, बाने इंग्लिश पढ़ावा की आवश्यकता को नहीं। अब आर शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि बाने कागलो, कमेड़ी, टेंडसी, लोमड़ी ए पढ़ा। शर्म करनी चाहिए इनको। अरे हमारा 70 साल की आजादी के बाद में हमारा बच्चा इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारी ये जो मातृभाषा तो हमारी बोलचाल की है, हम रोजाना ही घर के अंदर बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश स्कूलों को बंद करके गरीब के बच्चों के साथ में कुठाराघात करना चाहते हो, ये नहीं करने देंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज उदय भानु जी आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। हमारे पूनिया जी ने, अभिमन्यु पूनिया जी जो हमारे अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के राजस्थान के, यशवीर शुरा जी और सुधेंद्र मोंड जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने जो ये यूथ का कार्यक्रम किया है, हम पूरी कांग्रेस पार्टी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए कर संकल्पित है। मैं एक बात कहना चाहता हूं
मेरे पास उदय भानु जी का एक फोन आया था। इन्होंने कहा कि आप एक यूथ को इन उपचुनाव में टिकट दीजिए, और हमने इनके आदेश की पालना में 84 के अंदर महेश रोत नाम के यूथ को, यूथ कांग्रेस के नौजवान को टिकट देने का काम किया। हमने तय किया है, हमने तय किया है कि आने वाले पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में उदय भानु जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 50% युवाओं को आने वाले नगर निकाय में और इसमें चुनाव में देगी। यूथ को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं भी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकला हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं ये हमारी ताकत है। अच्छा काम कर रही है राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी टीम। आपको विश्वास दिलाते हैं, जहां भी संघर्ष की आवश्यकता होगी, हमारे अग्रणी संगठन यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, विनोद जाखड़ जी भी हमारे बीच में हैं। हम सब मिलकर के इन बीजेपी के नाक में नकेल डालने का काम करेंगे, ये आप तैयार हैं। राजस्थान की विधानसभा आ रही है, इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, छठी का दूध याद दिला देंगे। इन्होंने 12 महीने बहुत मटर गश्तियां की हैं विदेश में जा जाके, एक ढेले का काम नहीं किया है। एक ढेला भाई जी, मुख्यमंत्री जी जा गए यार, कमरा तो बहुत सोहना है। अरे भाई जी, कमरा तो सोहना है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो। नौजवानों को भर्तियां निकाल करके नौकरी कब दोगे? माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको कब रोकने का काम करोगे? किसानों के आंसू पोंछने का कब काम करोगे? किसान की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था, वो कब करोगे? इनके लिए नौकरियां निकाल करके नौकरियां कब दोगे? और बिजली किसान को कब 6 घंटे कम से कम दोगे? ये काम अगर नहीं करोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सड़क और सदन दोनों जगह इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को गिरने का काम करेंगे। और जब तक अमित शाह जी जो बाबा साहब के अपमान में शब्द कहे उसके लिए माफी नहीं मांग ले, तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आप सबने बुलाया, यूथ कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयपुर में यूथ कांग्रेस की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है। एक तरफ बाबा अंबेडकर के सम्मान में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो बड़ा आंदोलन यूथ कांग्रेस का चल रहा है, मुहिम चल रही है कि नशा नहीं रोकना। आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं राजस्थान के अलग अलग कोनों से पहुंच गए और शहीद स्मारक में अंदर के बजाय बाहर जो है इन्हें बैठने के लिए बड़ी जगह बनाई गई है। और यहाँ पर सचिन पायलट कुछ देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान की जो पूरी कैडर है वो यहाँ पर पहुंचे। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उस विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस की तैयारी भी काफी खास की गई है। 3 लेयर की बैरिकेड बनाई गई है, क्योंकि जो इससे पहले कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था उसमें यहाँ पर अंदर ही रोक दिया गया था, लेकिन बाहर एक कॉरिडोर बना करके कई जो इस तरह के व्हीकल हैं वो इस्तेमाल में लगाए गए हैं, जो कि मॉब कंट्रोल के लिए पानी की बौछार की व्यवस्था की गई है। वज्र वाहन लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग के साथ साथ 3 अलग अलग लेयर में यहाँ पर तैयारी की गई है। राजस्थान से अलग अलग कोने से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो एक बड़ा आह्वान किया गया है कि जो अन्य स्थानों पर यूथ कांग्रेस के साथियों की गिरफ्तारी हुई है विरोध प्रदर्शन के दौरान, उस का भी यहाँ पर विरोध किया जाएगा। और ये मांग की जाएगी कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इन हालात के अंदर, सिचुएशन के अंदर जो राजस्थान की सरकार है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ मौजूद है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या विरोध प्रदर्शन? आप देखिए, जिस प्रकार आए दिन केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार यूथ कांग्रेस राहुल गांधी को घेरती है, आपने देखा 2 दिन पहले एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद पैदा कर दिया। राजस्थान में जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी नशा बांट रही है। आप देखिए हर जिले में युवा नशे की ओर बढ़ रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं, अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। तो जो 1 साल की जो कार्रवाई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह विफल रही है। और आज राजस्थान का पूरा युवा एकत्रित हो गए इस सरकार को ये बताएगा कि आप किस प्रकार पूरे साल विफल रहे। राहुल यादव
जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप यहाँ पर आए हैं विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, क्या मैसेज आप देंगे आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन को लेकर? जिस तरीके से एक साल पहले चाहे वो राज्य में जो सरकार बनी, जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े वादे कि बेरोजगारों से, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो और चाहे रोजगार देने की बात, तमाम जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भाई प्रकाश जी मीणा से निवेदन करूंगा कि आप आए, जिस तरह का कुप्रबंधन और इस सभा को संबोधित करें। भाई प्रकाश मीणा जी, बागरोटा रोड पे लोगों को जरूरत थी, जिस तरह कुप्रबंधन हमने देखा। इसके अलावा जिस तरीके से जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो बाड़मेर का इलाका हो, चाहे गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका हो, किस तरीके से खुले तौर पे एमडी और इसमें बेची जा रही है, नशा लोगों को बेचा जा रहा है। इन तमाम बातों को लेके हम सरकार से मांग करने आए हैं कि आने वाले समय में आप नशा मत दो, रोजगार दो। बाबा अम्बेडकर को लेकर के भी आप लोग मैदान में हैं और जो दूसरी जगह पर यूथ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाइयां की गई है उसका भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पे वो चाहे असम में हमारे साथी की जो पुलिस की जो दमनकारी नीति है उसके चलते मौत हुई और हमारे यूपी में एक साथी प्रभात पांडे की जिस तरीके से मौत हुई, तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप जितना दबाओगे यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी मजबूती के साथ, उतनी ताकत के साथ अपना विरोध दर्ज करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी एक तरह से तैयारी है यूथ कांग्रेस की और पुलिस ने भी उसके मुताबिक तैयारी की है। आसपास के इलाके में पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो यातायात है उसको भी तब्दील किया जा रहा है। प्रतिनिधि के आधार पर लगा। सर डोटासरा जी, एक बड़ी चीज आपने मंच से कही कि ये जो पूरा मामला है भाकरोटा हत्याकांड का, ये हादसा नहीं है, हत्या है। नहीं, हत्या है। आप देखिए 3 साल से रिंग रोड चालू है और उसके लिए जो स्पान बनना चाहिए जिससे घूम करके ऊपर चढ़ करके रिंग रोड पे चढ़ेंगे वो बनाया नहीं NHI ने, और गलत यूटर्न तोड़ करके 10,000 गाड़ियां प्रतिदिन जा रही हैं, तो वहां एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या फूल बरसेंगे? इसलिए NHI के अधिकारियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी तरफ से इनको कम से कम एक मृतक को 50 लाख रुपए कम से कम देने चाहिए NHI को। आज श्रद्धांजलि भी दी गई यहाँ पे मृतकों को, बिल्कुल डिमांड की गई कि जो मुआवजा है वो बढ़ाया। नहीं, हमारी श्रद्धांजलि भी है, तन मन धन से हम साथ भी हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कह सकते। आप बताइए, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं, मुख्यमंत्री घूम के आ गए तो वो पर्यटक स्थल था क्या? घूम के आने के उनके बाद में उनका स्टेटमेंट आना चाहिए था कि NHI की गलती है कि 4 साल से उन्होंने, उस ठेकेदार ने जानबूझ के, अधिकारियों ने क्यों नहीं बनाया, वहां पर स्पान क्यों नहीं बनाया। 10,000 गाड़ियां 12,000 गाड़ियां आती हैं और वो अगर गलत यूटर्न लेकर के जाती हैं, डिवाइडर गलत से जाती हैं, तो एक्सीडेंट तो होना स्वाभाविक ही था। ये तो सुबह का समय था, अगर 9 बजे के लगभग होता तो कम से कम 1000 बच्चों के साथ में पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता। उस स्कूल के बच्चे भी उसी टाइम आते, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये बैठ के घूम के आगे ट्रैक सूट पहन के, इससे क्या हो गया साहब? आपने मुख्यमंत्री हो, आपने किसी की मीटिंग लेकर के कोई जिम्मेदारी तय की क्या? ये तो सीधी सीधी सवाल है कि आप रिंग रोड चालू कर रहे हो और स्पान नहीं बना रहे हो, गलत यूटर्न से 10,000 12,000 गाड़ियां रोजाना जाएंगी, तो एक्सीडेंट तो होना ही था। किसकी कार्रवाई? काय की जांच है? सीधा पड़ा है ना भाई, यूटर्न ही गलत है, स्पान बना ही नहीं, तो 4 साल से रिंग रोड चालू हो गई और वो स्पान क्यों नहीं बना? और वो नहीं बना, उसकी वजह से गलत यूटर्न लेने से 10,000 12,000 गाड़ियां रोजाना जाएंगी, तो 100% एक्सीडेंट होगा। तो किसी की जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना आपको, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है, उस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और ये सब जो मर गए उनकी कोई जान नहीं, कोई इस जान की कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं होने देंगे। आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। कांग्रेस क्या मांग रही है? मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारियों के खिलाफ मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद में उनको मुआवजा, जो मृतक और घायल हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपए मृतकों को और उनके बच्चों को नौकरी देने का काम हिंदुस्तान की और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए। घायल में उनको भी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। लेकिन ये तमाशा थोड़ी है
कि 15 आदमी मर गए और 15 आदमी मौत से जूझ रहे हैं, और ये घूम करके ट्रैक सूट में मुख्यमंत्री जी आ गए और डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, जिम्मेदारी तय कर नहीं रहे, मुआवजा दे नहीं रहे। तमाशा है ये। थैंक यू सर। चलो मुझे पता ही रहा है और भाई क्या युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हाल में पहुंचकर अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें। साथ ही जो भी साथी इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप करण से करण जो भी साथी मंच के दाईं और बाईं ओर खड़े हैं, जो भी साथी मंच की दाईं ओर खड़े हैं वो सामने स्थान ग्रहण करें। क्या बोलोगे ना? मैं आज इस महासंग्राम में मंच पर पधारे और मैं ये संग्राम यहाँ पर पधारे हैं इस महासंग्राम में अपनी आहुति देने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में पोजीशन सही। WT इंजेक्ट कर दिया, WT कहाँ किया?
राजधानी जयपुर में कांग्रेस की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता जयपुर में पहुंच चुके हैं और शहीद स्मारक पर आप देख सकते हैं कि झुंड बना करके पहुंच रहे हैं और यहां पर शहीद स्मारक को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। हर तरफ लोगों को जिस तरह से यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका दिया जा रहा है उसी हिसाब से चारों तरफ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार कांग्रेस का जब बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था तब यहाँ पर शहीद स्मारक से बाहर जाने की जगह नहीं दी गई थी, जिसके ऊपर विपक्ष के नेताओं ने काफ़ी सवाल उठाए थे। इस बार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे तक कमिश्नरेट के कॉरिडोर बना दिया गया ताकि वो शहीद स्मारक से बाहर निकल करके यहाँ तक आकर के विरोध प्रदर्शन कर सके। यहाँ पर बाकायदा जालियाँ लगा करके, बल्लियाँ लगा करके रास्ता एक तरह से सिक्योर करने की कोशिश की गई और पीछे पूरा कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है कि कमिश्नरेट के आखिरी जो है लाइट तक वहाँ पर जाकर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर सके। उसके पीछे वाटर कैनन की गाड़ियाँ लगा दी गई हैं कि यहाँ पर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो उन्हें वाटर कैनन के जरिए रोका जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एसटीएफ को यहाँ पर बुलाया गया है। काफ़ी तादाद में जो पुलिस ने जवानों की नफरी है वो यहाँ पर की है और आप देखेंगे कि यूथ कांग्रेस को पहले इस छोटे बैरिकेड के आगे रोकने की कोशिश की जाएगी। यहाँ से अगर वो तोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो फिर उनके ऊपर पानी की बौछारें भी की जाएगी। पिछली बार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया था, कई सवाल यहाँ पर उठाए गए थे। नेताओं ने कहा था कि सीवरेज का पानी उनके ऊपर फेंका गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले से इनकार किया था। अभी जो सुरक्षा के इंतजाम उनको लेकर के बातचीत करें। सर, बड़ा विरोध प्रदर्शन है, किस तरह से क्या तैयारी है, कितना मौका दिया जाएगा और कहाँ जो है सख्ती की जाएगी? हमने इनको शहीद स्मारक पर धरने की अनुमति दी है और अब इनके लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हमारी सारी तैयारियां, पुलिस की बैरिकेटिंग्स, जाब्ता अधिकारी लोग सभी मुस्तैद हैं, सबको ब्रीफ किया जा चुका है। एक आपने स्पेस दिया है इनको अपने विरोध प्रदर्शन के लिए, उससे अगर लिमिट क्रॉस करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? वो तो लिमिट क्रॉस करेंगे तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वाटर कैनन भी है यहाँ पर, पुलिस की भी पूरी एक तरह से तैनाती की गई है। हाँ बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया है। जो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसटीएफ के लोग भी हैं, पुलिस के भी हैं, एक्स्ट्रा कुछ आसपास के थानों से भी लोग बुलाए गए हैं और कमिश्नरेट की जो पूरी टीम होती है अक्सर कर जो कि इस तरह के एजिटेशन को, विरोध प्रदर्शन को हैंडल करती है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखेंगे कि दो यहाँ पर वाटर कैनन लगा दिए गए हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग की खास व्यवस्था की गई है, सुरक्षा से लेकर के और कार्रवाई तक के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जो इनको परमिशन दी गई है उस पैरामीटर के अंदर जहाँ जहाँ ये विरोध करेंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उस पैरामीटर्स को तोड़ करके बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वाटर कैनन भी यहाँ पर लगाए गए हैं और आगे जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। यानी कि लाठीचार्ज भी हो सकता है और पानी की बौछारें भी यहाँ पर जो है रोकने के लिए की जाएंगी अगर पैरामीटर से या तय दी गई अनुमति से ये लोग बाहर जाकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जमा होना शुरू हो गए। काफ़ी तादाद में युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सचिन पायलट यहाँ पर आ रहे हैं, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बुनियादी मुद्दा है वो बाबा अम्बेडकर के अपमान को लेकर के विरोध किया जा रहा है। यूथ नशे के बजाय रोजगार की डिमांड करता है, यानी नशा नहीं रोजगार दो, ये अभियान है यूथ कांग्रेस का। उन तमाम मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। साथियों, राजस्थान के महबूब नेता भारतीय अजीज आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठकर आदरणीय श्री सचिन पायलट का सम्मान पूर्वक स्वागत करें। साथियों, सचिन पायलट साहब, मैं राजस्थान युवा कांग्रेस
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदय भानु चीफ साहब, राजस्थान युवा कांग्रेस परिवार की ओर से भी आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रुक जाओ। हमारे बीच राज्यसभा लोकसभा के युवा नेता कार्तिक चौधरी जी पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। चलो यार। बदतमीजी मत करे भैया। चल रहे हैं यार पीछे चलो व्यवस्था बनाए रखें। चलने तो दे यार। इधर हो जाओ ना। कोई बात नहीं चले। चल मीडिया वाले चले भाई हटो। अरे मीडिया वाले कौन है? मीडिया वाले कौन है? अरे हम भी तो मीडिया वाले हैं। आप यार राजस्थान के समस्त युवा शक्ति से निवेदन है, युवा कांग्रेस के साथियों से निवेदन है, हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, देश के युवा सम्राट आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे युवा कांग्रेस के उद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय भानु चीफ जी आपके बीच मौजूद है। एक बार सभी भाई जो युवक कांग्रेस के साथी यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी से निवेदन है, एक बार आप सभी शांति बनाए रखें। हमारे बीच में आदरणीय सचिन पायलट जी पधारे हैं, हमारे बीच में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उदय भानु चीफ जी पधारे हैं, तमाम नेता साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा, मैं आदरणीय पायलट साहब और चीफ साहब से निवेदन। पायलट साहब, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उदय भानु चीफ जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आगे के कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से चला सकें। हम सबको पता है कि कल मैं एक बार शांति बनाने की अपील हम सबको पता है कि कल जयपुर में भागरोटा में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा, एक गैस टैंकर के एक्सीडेंट होने से, लीक होने से बहुत सारी जानें चली गई हैं। बहुत बड़ी घटना, विभत्स घटना। मैं युवा कांग्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल की घटना जो जयपुर में हुई है, हम उन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं। सभी साथी एक बार 2 मिनट का मौन हम कल की घटना को लेकर के रखें। मौन शुरू। ओम शांति। आज सभी भाई शांति बनाए रखें। मैं युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन में हमारे राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए मैं सीधा इस यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम में बेरोजगारी के खिलाफ नौकरी दो नशा नहीं, इस कार्यक्रम में आदरणीय पायलट साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और इस नौजवान शक्ति को, इस नौजवान ऊर्जा को संबोधित करें। आदरणीय पायलट साहब। नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य और केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ, जिन नीतियों से नौजवानों को नुकसान हो रहा है, समाज में द्वेष फैल रहा है और बेरोजगारी जो ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है, उसके विरोध में आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हो। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप प्रदेश के नौजवानों की आवाज को लेकर आज जयपुर में आए हो। साथियों, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद आज तो मैं जा रहा हूं, इसके बाद जहां भी युवाओं की बात करने के लिए, पार्टी और युवा कांग्रेस की बात करने के लिए आप लोग बुलाओगे,
जैसे मैं पहले आता था, इस बार दोगुनी ताकत से आपके बीच में आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के लोक लाडले नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, आप हमें यहाँ पर आकर जो आशीर्वाद प्रदान किया है। अरे शेर सर, वालेकुम सलाम। यूथ कांग्रेस गोविंद डोटासरा, उदयभान सिंह, यूथ कांग्रेस। और मैं बुलाना चाहूंगा अध्यक्ष आदरणीय डंडी तोड़ दो इसकी। इसमें बैठ जाओ ना पंकज भैया। ऑडियो चेक करवा दो इसको। बोलो ठीक है। पानी चेक करवा दो, पानी चेक करवा दो। अरे झंडा झंडा ये आप साइड हो। हाँ ठीक है, माइक ऑन रखना। हाँ मिल गया। वाटर कैनन से पानी की बौछार कर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पीछे धकेला।
आगे बढ़ रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया गया लाठीचार्ज। हेलो, मैं फ्रेम में ही हूँ, सेंटर में है ना जी। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस की ओर से जो आह्वान किया गया था वहां पर अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर लाठियों से पीछे धकेला जा रहा है और कुछ ही देर पहले यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बैरिकेडिंग को तोड़ करके सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि हम बैरिकेड तोड़ करके आगे सीएम आवास तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज आगे तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पूरी ताकत से पुलिस ने पहली ही लाइन में रोक दिया है और जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको लठियों के जरिए भी पीछे धकेला गया। आप देख सकते हैं कि पूरी ताकत से यहाँ पर जो है जोर आजमाइश चल रही है। जो कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो पुलिस है वो कार्यकर्ताओं को लगातार पीछे धकेले जा रही है। कुछ जो कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी लेकिन पुलिस ने इन्हें पूरी ताकत से यहीं रोक दिया। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को उठा करके बाकायदा पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है और यहाँ पर जो अलग अलग कार्यकर्ता है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर आए हैं। कुछ देर पहले सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद थे। अब यूथ कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मार्च करना था आगे बढ़ करके और यहाँ से सीएम आवास की ओर बढ़ना था, लेकिन शहीद स्मारक के ऊपर जो बैरिकेडिंग बनाई गई है यहीं पर रोक दिया गया है और आप देख सकते हैं कि अब पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। लगातार जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन उनकी जो कोशिश है उसको पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें पीछे ही रोक दिया गया, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिमन्यु पूनिया वो जो है ऊपर बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और उन्हें एक तरफ से उनके पुलिस के साथियों ने, एक तरफ से कार्यकर्ताओं ने पकड़ रखा है। अभिमन्यु पूनिया से जो है यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? देख सकते हैं कि देखिए अभिमन्यु पूनिया जो है पटक दिया गया है, शायद घायल हो गए हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता जो है कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की। ऐसे कैसे यूथ कांग्रेस पूरा सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अभिमन्यु पूनिया को यहाँ से जो है उनके कार्यकर्ता सुरक्षित कर पाएं और पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको उठा करके पीछे जो है बैरिकेडिंग से उस तरफ रवाना कर दिया जाए। यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था एक बड़ी चुनौती कांग्रेस की ओर से दी गई थी सरकार को कि हम यहाँ से आवाज उठाएंगे, युवाओं की सबको साथ में लेंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक के परिसर में ही जो है इस कार्यक्रम को, इस विरोध को समेटने की कोशिश की है और जो साथी हैं, जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है पुलिस की कि इन्हें आगे पहुंचाया जाए। बाकी जो साथी हैं वो यहाँ रुक रहे हैं। अभिमन्यु क्या कहेंगे? रहेगी बाबा अम्बेडकर साहब के सम्मान में। आम किसान विरोधी है राजस्थान की सरकार और राजस्थान
नौजवानों को मारना चाहती है। जिस प्रकार से आपने देख रहे हो ये लाठीचार्ज किया है, ये हालात जनप्रतिनिधिगणों के कर रखे हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन देखिए यहाँ पर अभिमन्यु पूनिया और उसके साथी पूरी तरह से एक वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। पुलिस की कोशिश ये है कि इन्हें पीछे ले जाया जाए। जिस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं अभिमन्यु पूनिया। उनका कहना है कि मैं चोटिल हूँ, अभी नहीं हो सकता। को रखने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार के हमारे को मात्र धरना प्रदर्शन पर इस तरह धरना प्रदर्शन पर इस तरह की कार्रवाई करना, लाठीचार्ज करना हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। अब बर्बरता निंदा करते हैं और सहने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं मुख्यमंत्री जो द्वार मांगना, नौकरी मांग रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान एमएससी गारंटी कानून नहीं है। ये राजस्थान की बात करते हैं। किसान अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री जा सकता और अम्बेडकर साहब का मान हम लोग नहीं सहेंगे। जी बिल्कुल पूरी ताकत से धकेल दिया है। यहाँ पर अभिमन्यु पूनिया चोटिल होकर के नीचे लेटे हुए हैं और यहाँ पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से राजस्थान की पुलिस नौजवानों को दबाना चाहती है, हम नहीं सहेंगे। इसमें आप देख सकते हो, मुफ्त में कह सकते हो, इस तरह के हालात राजस्थान के अंदर पैदा हो गए हैं। किसान सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, कुल मिलाकर आम जन सुरक्षित इस राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। हर आम नागरिक सुरक्षित अपनी सुरक्षा मांगता है इस सरकार से, लेकिन सरकार बेहाल है, सरकार मस्त है, सरकार राजस्थान में मस्त है। कोई सरकार का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है सरकार का। और जिस तरीके से नौजवानों को, युवा कांग्रेस के साथियों को कुचला जा रहा है, इसकी कड़ी निंदा हम सरकार के सामने करते हैं। हम घबराने वाले नहीं हैं। हमें मुख्यमंत्री जी से अपनी बात मीडिया के साथियों को नहीं बख्शा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पर पूरा धक्का मुक्का किया जा रहा है। अभिमन्यु पूनिया से हमने बातचीत की अभी, वो कह रहे हैं कि हमें लिखित में परमिशन दी गई थी, अब पुलिस ने उनके संवैधानिक अधिकार को छीना है। वो रोजगार मांग रहे हैं युवाओं के लिए, लेकिन पुलिस का कहना है किसी भी कीमत पर बैरिकेड से पार नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर अभिमन्यु पूनिया ही आगे आ पाए हैं, बाकियों को सबको पीछे धकेल दिया गया है। पानी की बौछार देखिए उस तरह से शुरू हो गई है, जहाँ पर दमकल का इस्तेमाल करते हुए पीछे धकेल दिया गया है। जो कार्यकर्ता ताकत लगा करके आगे आने की कोशिश कर रहे थे, अब वो यहाँ से हर तरफ पानी की बौछार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तितर बितर कर दिया गया है कार्यकर्ताओं को, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर्दी का दौर है, टेम्परेचर कितना डाउन है, ऐसे में इसके बावजूद जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बौछारों से जो है सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर पुलिस जो है इन्हें इसी परिसर में रोके हुए है, जिससे कि जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है, दूसरी परेशानियां हैं, वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई है। शहीद स्मारक के आसपास के एरिया में ही इन्हें पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। अभी अभिमन्यु पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आगे की तरफ मौजूद हैं, लेटे हुए हैं, बता रहे हैं कि मैं चोटिल हूँ, लेकिन जो बाकी उनके साथी हैं वो उनके ऊपर लेट गए ताकि उनको उठा करके पीछे की तरफ नहीं ले जाया जा सके। यहाँ पर पानी के लिए 2 वैकल्पिक व्यवस्था जो है पुलिस ने की थी। वाटर कैनन जिस तरह से सामने से आई, उसके बाद में साइड से एक दमकल का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पानी की बौछार से तितर बितर किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो यूथ कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल, और यहाँ पर बातचीत की गई थी कि रोजगार के लिए सरकार का घेराव करेंगे, अंबेडकर के अपमान को लेकर के यहाँ पर बातचीत की गई थी। और ये मांग की गई है कि जो लोग जिम्मेदार हैं कांग्रेस के मुताबिक अपमान के, वो लोग माफ़ी मांगे। सचिन पायलट यहाँ पर आए थे, उन्होंने मंच से कहा कि हम लोग 48 महीने बाद सत्ता में आ रहे हैं और फिलहाल सभी जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर चलेंगे, अपनी साथ
कांग्रेस की नीतियों को लेकर के आगे चलेंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। और ऐसा ही डोटासरा ने भी कहा था, जिसके बाद एक आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सीएम आवास का घेराव करने के लिए, कूच करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन जो युवा जोश का एक यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, ताकत होनी चाहिए थी बैरिकेड के आसपास तक, उससे अभी काफ़ी पीछे जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन पानी का जो है वाटर कैनन का साइड से ज़बरदस्त इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि लगातार जारी है। यहाँ पर पीछे से भी एक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे जो लोग बैरिकेड की तरफ आ रहे थे उनको तितर बितर किया गया। अब जो लोग बैरिकेड की तरफ नहीं है, पीछे अपने नियमित स्थान पर मौजूद है, उनके ऊपर भी पानी की बौछार चला करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। पीछे की तरफ अपने धरना स्थल पर और मंच की तरफ वापस ले जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का सुबह ही ये क्लियर मैसेज था कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे कोई नुकसान करने की कोशिश होगी या फिर बैरिकेड की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी, नियमित जो उनके लिए किया गया स्थान वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश होगी, वहाँ से आगे निकल जाएंगे तो इनके ऊपर लाठीचार्ज भी होगा, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होगा। और आप देख सकते हैं कि खुल करके हर तरफ से बिना मौसम पानी की बरसात यहाँ देखने को मिल रही है। और न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी, सभी लोग पूरी तरह से भीग चुके हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ पर आए हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आगे बढ़ने की इस कोशिश में लगातार जो पुलिस के साथ जो यहाँ पर लगाया गया है स्टाफ, वो उन्हें पीछे धकेल रहा है और एक एक करके ये लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर? देखिए, ये हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जितना मर्जी जोर लगा ले, संविधान को कमजोर नहीं कर सकती। बाबा साहब का मजाक उड़ाएंगे सड़कों में यूथ कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता संविधान का रक्षक बल जो मर्जी कर ले, नहीं रोक सकती। डरेगा, संविधान के रक्षकों से डरेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, जो कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आगे की तरफ आए थे। उनसे बातचीत करने की कोशिश की हमने। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर के लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे पानी की बौछार हो, चाहे लठों की मार हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ज़बरदस्त हल्ला बोल, ज़बरदस्त एक्शन आप देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार जो है कोशिश की जा रही है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से कि वो यहाँ पर सीएम आवास की तरफ कूच करें, लेकिन पुलिस के द्वारा इन्हें पीछे धकेला जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस काफ़ी हद तक सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले चुकी है और जिस तरफ ले जाया जा रहा है और अपना दायरा पुलिस जो है आगे की तरफ लगातार बढ़ाती जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अलग अलग लोकेशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर जो है वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे की तरफ आए हैं, उन्हें पुलिस जो है पकड़ करके आगे ले गई है और शायद गिरफ्तारी करके उन्हें आगे भेजने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, वो अभी भी रोड पर लेटे हुए हैं, जहाँ से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो साथी हैं वो इस टकराव की स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे से तितर बितर हो गए हैं। काफ़ी जगह से यहाँ पर लगाई गई जो बैरिकेटिंग हैं, बल्लियाँ हैं, वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के हल्ला बोल के ऊपर ज़बरदस्त पुलिस ने जो है ताकत के साथ में इनको पीछे की तरफ धकेल दिया है। न केवल पानी की बौछारों से बल्कि लाठियों से भी यहाँ पर जो है उनको पीछे की तरफ पुश किया गया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें अभी जो है पुलिस ले गई थी। अब आप देख सकते हैं बाकी अन्य साथियों को यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है और इन्हें बैरिकेड के फ्रंट साइड से जो है उठा करके पीछे वाहनों के अंदर ले जा कर के गिरफ्तारी करके कहीं और ले जा कर के छोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर यूथ कांग्रेस का बड़ा है हालात देखने को मिले, जिसमें पुलिस ने न केवल इनको पीछे धकेला बल्कि आप देख सकते हैं कि अब पुलिस का जो पूरा दल है
वो वापस आगे की तरफ बढ़ चुका है। जी, आप देखेंगे कि अभिमन्यु पूनिया को भी अब उठा लिया गया है और यहाँ से उठा करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो मेन लीडरशिप है इस पूरे हल्ला बोल की, इस आंदोलन की, उसे यहाँ से हटा लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को हटा दिया गया है और हटा करके पीछे ले जाया गया है, जहाँ पर शायद इन्हें गिरफ्तार करके किसी दूसरी जगह पर रखा जाएगा या फिर केवल हिरासत में लेकर के आगे की तरफ छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं यूथ कांग्रेस के, उदय भानु चिब, वो यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने हमसे बातचीत की। आपने देखा कि कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की गिरफ्तारियां हो गई हैं और यहाँ पर लाठीचार्ज के बाद में जो बैरिकेड के आसपास आने की कोशिश थी कार्यकर्ताओं की, वहाँ तो दूर, बल्कि उनका जो लोकेशन थी जहाँ पर उनको आगे बढ़ना था, उस लोकेशन के पास में उनको वापस मंच की ओर धकेल दिया गया है। हालांकि जितनी तादाद जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दावा किया जा रहा था कि इतनी होगी, उतनी ज़्यादा तादाद में लोग थे नहीं, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये आगे बढ़े, सीएम आवास का घेराव करें, रोजगार की मांग करें, नशे के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो केंद्र में कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के तहत ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर के ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र के जिम्मेदार लोग इसको लेकर माफ़ी मांगे। वो कोशिश यहाँ पर की गई थी, मंच से भी बात की गई। उसके बाद में सीएम आवास के घेराव के लिए ये आगे बढ़े, आगे बढ़ कर के कोशिश ये की कि बैरिकेड को पार करें, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछारों से, लठों के वारों से इनको पीछे की तरफ धकेल दिया। और अब काफ़ी हद तक एक तरह से देखा जाए तो जो विरोध प्रदर्शन है वो अंडर कंट्रोल है। खासतौर पर पुलिस का आंदोलन की इस हल्ला बोल की, उनको यहाँ से हटा दिया जाए ताकि बाकी लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह वापस रवाना हो जाएं। यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को ले जाया गया, उसके बाद में आप देखेंगे कि फिर प्रदेश अध्यक्ष जो है अभिमन्यु पूनिया को यहाँ से उठा करके ले गए। बाकी इनकी जो टीम है उनको भी एक एक करके यहाँ से हटाया जा रहा है और जो लोग अभी भी यूथ कांग्रेस की तरफ से खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं उनको धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा है। आप देखेंगे कि गिरफ्तारी लगातार जारी है, एक एक को पकड़ करके हिरासत में लेकर के किसी दूसरे स्थान पर छोड़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ से जो आप देखेंगे कि कुछ देर पहले जो हालात थे पानी की बौछारों के, वो अब काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है, पानी रोक दिया गया है और लोगों को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। जी सीआई को पकड़ के ले जा रहे हैं। शेरशाह कहाँ गए? आदमी मरने देना, निपटने देना, ज्यादा मत करना। आज साफ पानी था, मैंने बात
ये नहीं उधर उधर हो रहे ना। हेलो, मैं लाइव ही हूँ, सामने खड़ा हुआ हूँ, कनेक्टेड हूँ। क्या गिरफ्तार किया गया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को? ये तानाशाह सरकार है। ये किस तरह से संसद के अंदर किस तरह से अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चोट आई है थोड़ी, उनको हिरासत में लिया गया। कौन से थाने ले गए पता नहीं। क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल, हम तो इसके सीएम आवास के घेराव, सीएम हाउस के अंदर घुसेंगे, पक्का घुसेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी उम्मीद छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि बैरिकेड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी की बौछारें की गई थी, उसके बाहर उससे दुगना ज़ाब्ता पुलिस के साथ में मौजूद है। और बाकी जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें हिरासत में लेकर के बाहर लाया जा रहा, वो अभी भी यहाँ पर रोड पे बैठ कर के नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो यूथ के लिए रोज़गार की हम बात कर रहे हैं उस पर सरकार जवाब दे और केंद्र सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले को लेकर के माफ़ी मांगे। आप देख सकते हैं कि कई लोगों की जो है यहाँ पर कपड़े पूरी तरह से फट चुके हैं और कई जगह चोटें लगी हैं। गिरफ्तार हिरासत में लिया जा रहा है, हमारा गिरफ्तार किया जा रहा, धक्के मार के माँ बहनों की गालियां निकाल रहे पुलिस प्रशासन। और हमारे कह रहे गंदगी कहाँ से आ गई, कह रहे ये जो पानी डाल रहे हैं ये बाथरूम का पानी आपके ऊपर हम डाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं। यहाँ के सीएम ये कह रहे हैं पुलिस यहाँ पर हिरासत में ले जा रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे?
मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन और नाराजगी का दौर यहाँ पर जारी है। लोगों को उठा करके हिरासत में ले जाया जा रहा है और पीछे जो है एक व्हीकल में इनको बैठा करके दूसरे स्थान पर छोड़ने की तैयारी की जा रही है। बहुत से लोग हैं जिनके चोट आई है और जहाँ चोट आई है वहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठियों का जो प्रहार किया गया है उससे जबरदस्त जो है चोट आई है। आप देखेंगे सीधा का सीधा कि सर पे यहाँ पर चोट का निशान है, हाथों पर जो है लगी है डंडा मारा। जिस तरह से युवा कांग्रेस शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहा था, हम 10 कदम ही चले थे और प्रशासन ने हम पे बर्बरतापूर्वक तानाशाही जताते हुए लाठियां बरसाई। सिर में, हाथ पे, पैरों पे, हर जगह हमारे चोट है। और ये जो सरकार बीजेपी की सरकार है, तक परमिशन दी गई थी, परमिशन कहाँ की दी नहीं गई। यहाँ यूथ कांग्रेस केवल और केवल सरकार के दर तक जाना चाहती थी, मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाह रही थी, लेकिन 10 कदम भी नहीं चले। इन्होंने सीधी इनको आदेश था कि इनको लाठियां मारकर कुचलो। जो अंग्रेजों की जो नीति थी उस पे ये उतर आए हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई चोटिल जो हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें अलग अलग स्थान पर निकाल करके ले जाने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर जो है उन्हें ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत है। जिस हिसाब से कहाँ से आप आए थे? पैर तोड़ दिया, यहाँ पे डायरेक्ट पैर पे हिट किया है मोटे सारे डंडे से। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक, हम शांतिपूर्ण नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय बानू उदय भानु चीफ और अभिमन्यु पूनिया जी के नेतृत्व में। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बीजेपी सरकार को, यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहाँ लड़ाई लड़ने कहाँ चोट आई है? इन्होंने पूरे शरीर में इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए। आपको पीछे नहीं, ये वहाँ से लाठीचार्ज करते हुए आ रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बिल्कुल आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये पूरी यूथ कांग्रेस के चोटिल कार्यकर्ता हैं। से मेरा हाथ दे देंगे पसलियों पे, और इन्होंने जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अभिमन्यु पूनिया जी के विरोध प्रदर्शन के जो होते हैं बाद के नज़ारे होते हैं। आप देखेंगे पीछे जो है एक व्हीकल यहाँ पर ला करके कोशिश ये की जा रही है कि इन सभी घायलों को उपचार के लिए ले जाया जाए और बाकियों को जो है हिरासत में लेकर के अन्य स्थान पर छोड़ा जाए। यहाँ पर पुलिस ने जिस तरह से इस आंदोलन में हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, उस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का आरोप है कि बहुत बुरी तरह से जो है यहाँ पर लाठीचार्ज किया। पुलिस के कुछ अधिकारी हैं यहाँ। सर, लाठीचार्ज किया गया, आपने आगे निकलने से पहले ही लाठी करवाया जा रहा है। थैंक यू जी। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है उनको एम्बुलेंस में अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जो लोग घायल हैं, और बाकी जो टीम है वो यहाँ पर आ रही है। मैम, बहुत से लोग घायल हुए हैं सर, प्लीज थोड़ा सा उनको कुछ इलाज वगैरह की व्यवस्था? हाँ, एम्बुलेंस लेके जाइए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पुलिस एम्बुलेंस में कुछ जो ज़्यादा घायल हुए उन्हें यहाँ से ले जा करके आगे जो है इलाज के लिए पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो हैं अब इसमें डाल करके पहले इन्हें अस्पताल जो है प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, जिन्हें ज़रूरत होगी, जिन्हें नहीं होगी उन्हें दूसरी लोकेशन पर छोड़ा जाएगा। तो यूथ कांग्रेस का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन था। खुद सचिन पायलट इसमें शामिल हुए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें आए और सभी लोगों ने कहा कि हम मजबूती से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे और सरकार के जो कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा करके अपनी मांगों को मनवाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की गई, पुलिस ने पानी की जो बौछारें थी ज़बरदस्त वो इनके ऊपर की, कहीं पर कई जगह लठों के ज़रिए जो है उन्हें पीछे धकेला गया, लाठियाँ चलाई गई। बहुत से कार्यकर्ताओं के चोट आई है। कुछ चोटिल कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में डाल करके इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अब ये कार्यकर्ता जो है आपको हिरासत में लिया जा रहा है कि इलाज के लिए ले जा रहे हैं? ये पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष लिया, हमें किस तरीके से तानाशाही हो रही है पुलिस का, देख लो। यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस कितने हिरासत में ले जा रहे हैं कि इलाज के लिए ले जा रहे हैं? इनका क्या रवैया है पता नहीं, ये सरकार के इशारे पे इस तरह की घटना का अंजाम देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इलाज के लिए बात कही गई है, लेकिन उनका आरोप है कि कोई पता नहीं है, ये हो सकता है शायद इलाज के लिए लेके जाएं या फिर हिरासत में ले जा करके कहीं और छोड़ दिया जाए। ज़्यादातर लोगों को जो है पुलिस ने अलग से जो है धीरे धीरे अलग करके सबको यहाँ से रवाना किया। आप अगर पुलिस की यहाँ पर
तैनाती देखेंगे तो इससे अंदाज़ा लगेगा कि जितनी तैनाती पुलिस की हुई है शायद उतने टोटल कार्यकर्ता जो हैं इनके अभी यहाँ पर दिख भी नहीं रहे। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर काफ़ी जो है पुलिस की तादाद दिख रही है। जो लोग यहाँ पर बैठने की और विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अलग अलग करके खींच करके ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखेंगे कि सबको अलग अलग करके गाड़ियों में भर के हिरासत में लेकर के आगे जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें दूसरे स्थान पर छोड़ा जा सके। और यहाँ पुलिस की जो टीम है ख़ासतौर पर जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन को डील करती है कमिश्नरेट में तैनात है जयपुर शहर। उपायुक्त जो है दिगंत आनंद वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी जो विरोध करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जाए और हिरासत में लेकर के अन्य स्थान पर ले जाया जाए और इस इलाके को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। तो ये पूरी सिचुएशन आप देखेंगे कि यहाँ पर हुई है। कुछ लोगों के चोट लगने की बात की गई है, घायल होने की बात की गई है। लोगों का कहना है जी देखिए सचिन पायलट को अलवर निकलना था, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने उद्बोधन किया, उन्होंने सरकार के ऊपर जो है हमला किया, भाखरोटा मामले को लेकर के हत्या के आरोप लगाए। उसके बाद में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें ये कहा गया था कि भाई आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा चुनाव के अंदर। अब जब इन्हें यहाँ पर विरोध किया तो पुलिस ने पूरी एक तरह से ताकत से इनको यहाँ से उठा करके आगे की तरफ जो है धकेल दिया। लेकिन अभी भी जिन्हें हिरासत में लेकर के आगे छोड़ने की कोशिश की जा रही थी, माफी चाहूँ, जिन्हें हिरासत में लेकर के आगे ले जाने की कोशिश की जा रही थी वो रोड को क्लियर किया जाता। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जो सिचुएशन हुई उसमें अब लोगों को उठा करके यहाँ से ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रैफिक जो है वो जो रुका हुआ है, यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं उन्हें बीच में फंसना ना पड़े बल्कि आगे ले जाया जाए। अब रोड पे लौटे हुए लोगों को हिरासत में लेकर के आगे भेजा जा रहा है और ट्रैफिक को जो है खोलने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि यहाँ से जो लोगों को आगे लाया गया है वो लोग आगे बढ़ें और बाकी जो रोड पर बैठे हुए हैं उन्हें उठा करके या तो यहाँ से हटा दिया जाए या हिरासत में लेकर के आगे भेजा जाए। कुछ लोगों के लिए जो है इलाज की व्यवस्था के हिसाब से उन्हें मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत के लिए आसपास के अस्पताल भेजा गया है। और ये पूरी सिचुएशन आप देखेंगे कि जिस हिसाब से टकराव हो रहा है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उन्हें चोट आई है और बहुत से लोगों को वाटर कैनन की वजह से या फिर बाहर जो हटाने के लिए घसीटने की वजह से चोट आई है। कईयों के कपड़े यहाँ पर फटे हुए हैं, जिस्म पर चोट के निशान हैं। बहुत से लोगों को जो है यहाँ से जब पूरी ताकत से हटाने की कोशिश की जा रही है उसके बावजूद भी अगर टकराव उनसे हो रहा है तो पुलिस उन्हें थोड़ा बल प्रयोग करते हुए यहाँ से हटाने की कोशिश करी ताकि रोड पे अराजकता की स्थिति ना हो, यहाँ कोई परेशानी ना हो, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और ट्रैफिक को यहाँ से खोलने की कोशिश की जा रही है। कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग दिशा से आ रहे हैं, ऐसे में एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन जो है यहाँ क्रिएट हो गई कि जिस तरह से पुलिस ने अंदर ही जब इस पूरे आंदोलन को, विरोध प्रदर्शन को काबू में कर लिया था, देखिए प्रदर्शन तो खत्म हो चुका, लेकिन जिन्हें हिरासत में लेकर के बाहर आया गया था वो सभी कार्यकर्ता अब रोड पे आ गए हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाना था या फिर हिरासत में लेके कहीं और छोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे एक तरफ ट्रैफिक चालू कर दिया गया, दूसरी तरफ कार्यकर्ता यहाँ पर रोड पर आकर के जो है लगातार पुलिस से बहस कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो है बहुत से घायल हैं जो बाहर खड़े हुए हैं। कुछ से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिचुएशन जो है, विरोध प्रदर्शन आपका अभी जारी है कि हो चुका है तमाम? हमारा विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। ये बर्बरतापूर्ण तरीके से हमें यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे बैठे थे तो इन्होंने
कपड़े जो है फाड़ दिए और वहाँ से हमें निकाल दिया। हम एक बार फिर से यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ जाकर के बैठेंगे। हुआ है भाई, एक तरफा सरकार चला रही नहीं, मनमानी कर रही है, गलत कर कितने लोगों को चोट आई है करीब करीब अभी तक? सर लगभग 50 से 60 लोगों को चोट आई है। 10-12 तो करीब यहाँ पे अभी दिखे थे जिनको मतलब नहीं सर, पहले जो लेकर के गए हैं ये खुद पुलिस प्रशासन खुद लेके गई है। कम से कम 15 से 20 जनों को तो स्टार्टिंग में लेके गए हैं, जब हमारे एमएलए साहब को गिरफ्तार करके लेके उस टाइम गिरफ्तार करके लेके गए थे। और देखिए कितना गंदा पानी ये यूज करते हैं, सीवरेज का। बिल्कुल, तो आप देखें कि यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के और विधायक भी हैं अभिमन्यु पूनिया, उनके जो है काफ़ी देर तक पानी की बौछारें पड़ी हैं, ज़मीन पर वो लेटे हुए थे, बाकी उनको खींच करके बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी पानी की बौछारें की गई। ये सारी सिचुएशन है। हालांकि पूरी तरह से ये देखा जाए तो आंदोलन एक तरह से समाप्त हो चुका है, तो इन लोगों को अब अपने अपने स्थानों की तरफ रवाना करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बाहर ला करके कंट्रोल में हिरासत में लेकर के पुलिस को छोड़ना चाहिए था, जिससे कि बाहर रोड पर ये वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, ये हालात नहीं बनते और ट्रैफिक पूरी तरह से निर्बाध चल पाता बिना किसी रोक के। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ट्रैफिक तो चालू कर दिया गया है, लेकिन बहुत से लोग इधर से बीच में से आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर परेशानी हो रही है। लेकिन आज का ये जो बड़ा हल्ला बोल था यूथ कांग्रेस का, जिसमें पूरी कोशिश ये थी कांग्रेस की कि युवा शक्ति के ज़रिए एक मैसेज दिया जाए सरकार को, रोज़गार के मामले में जो सरकार के दावे थे, उनके मामले में प्रदेश सरकार की जो घोषणाएं थी, नाकामियां थी, उनको लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत की गई थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर जिस तरह से इनको रोका गया सीएम आवास का घेराव करने से, उसके बाद में अब जो लोग चोटिल हुए, जो लोग पानी की बौछार की चपेट में हैं, उन्हें जो है यहाँ से कुछ को इलाज के लिए भेजा गया, कुछ को हिरासत में लेकर के आगे भेज दिया गया। लेकिन पुलिस अब बाहर की तरफ कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक को सुचारू करके इस रोड को जो है खोल दिया जाए, ताकि ये जो आंदोलन है, विरोध है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बड़ा हल्ला बोल था यूथ कांग्रेस का, और एक तरह से देखा जाए जिस स्थान पर इन्हें सभा करने की जगह दी गई थी, उसी स्थान पर इन्हें रोक दिया गया। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये शहीद स्मारक है और ये बैरिकेटिंग है। इसके अंदर सभा स्थल है और सभा स्थल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर सीएम आवास पड़ता है, तो वहाँ की तरफ ये बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस पूरे एरिया को आप देखेंगे काफ़ी जो है बैरिकेड्स लगा करके, बल्लियाँ लगा करके कवर कर दिया था, और यहीं पर पानी की बौछार करके इन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया गया। कुछ लोगों ने बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की गई, उनके ऊपर लाठियों से बल प्रयोग किए गए। देखिए, उन्हें कुछ दूरी पर ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा, और जो अलग अलग थाने हैं कि यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे, 8-10 किलोमीटर की दूरी पे, या फिर जितना पुलिस उचित समझती है जयपुर ज़िले के अंदर ले जाकर के उन्हें वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, ताकि जो यहाँ पर हल्ला बोल हो रहा, इससे उनका कांटेक्ट ना रहे और बाकी जो टीम है वो तितर बितर हो। ख़ासतौर पर अगर देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाया, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष को उठाया, और बाकी जो उनकी कार्यकारिणी थी उन सभी को एक एक करके यहाँ से उठा करके पीछे की तरफ हटा दिया। अब आप देखेंगे कि पूरा जो धरना स्थल है, सभा स्थल है, वो पुलिस ने खाली करा लिया है। यहाँ पर जो आपत्ति थी अभिमन्यु पूनिया की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के और विधायक भी हैं, कि उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, जिस तरह से वो नहीं करना चाहिए था। इन्हें जहाँ तक की परमिशन थी आगे बढ़ने का, संवैधानिक अधिकारों को जिस हिसाब से वो मांग रहे थे, उसकी जो है इजाज़त दी जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस धरना स्थल था उसको तो खाली करा लिया गया है, लेकिन जो कुछ घायल है उनको अभी भी जो है यहाँ पर इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो टीम है पुलिस की,
वो पूरे से इलाके को क्लियर कर रही है, क्योंकि पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता आए थे, बहुत से घायल यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक जो है क्या स्थिति रही? कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं हीरालाल मीणा मेरा नाम है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। प्रदर्शन में 8-10 पुलिस वालों ने घेर कर बहुत बर्बरतापूर्वक बहुत बुरी तरह से माना। इलाज के लिए अभी तक आप नहीं गए? जा रहे, गाड़ी आ रही है, छाती पे मेरे यहाँ पे चेस्ट पे डंडे से मारा, मुझे ऐसा लगा मारने की कोशिश की है पुलिस वालों ने। बहुत कितने लोग घायल हुए हैं साथी आपके? कम से 25 से 30 लोग। ज्यादा तो बहुत गंभीर घायल, बहुत ज्यादा गंभीर घायल है। पता नहीं हमें भी अभी तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं आपको इलाज के लिए? कोई कहीं नहीं ले जा रहा। तो अभी तक कोई वाहन नहीं आया? कोई वाहन नहीं आ रहा अभी तक यहाँ पे। और आप पुलिस प्रशासन से, आप इनके अधिकारियों से बात करो, आप मीडिया पर बात। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से घायल अभी भी मौजूद हैं, बहुत से लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जिम्मेदार जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी टीम को यहाँ से हटाए। सर, कितने लोग घायल हुए हैं करीब और उनको क्या व्यवस्था की जा रही है इलाज? अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है, अभी हम ट्रैफिक चालू कर रहे हैं और अभी बताने की स्थिति में नहीं है। कहाँ ले जाया जा रहा है इलाज के लिए? वो भी चिकित्सालय या हिरासत पर लेकर के कहीं छोड़ा जाए? कुछ हिरासत मिली है और अगर किसी की चोट लगी है तो उनको एम्बुलेंस से भिजवाया गया। तो अभी बताया जा रहा है कि यहीं पर इन्हें परमिशन की दी गई थी और जैसे आगे बढ़े फिर इनके ऊपर बौछार और थोड़ा बल प्रयोग किया गया। इनको परमिशन केवल शहीद स्मारक पर धरने की थी, आगे कूच करने की कोई परमिशन नहीं थी और इन्होंने सिविल लाइंस की तरफ कूच जाने का प्रयास किया तो इनको रोका गया। तो कितने लोग हैं जिनके कुछ गंभीर चोट आई है? मुझको अभी पता नहीं। हॉस्पिटल की अभी जानकारी यहाँ पर उन्होंने देने से इनकार किया है कि जहाँ इन्हें ले जाया गया। कुछ घायल देखिए कि यहाँ मौजूद हैं जो हाथ पे चोट लगी हुई है। कहाँ से हैं आप? बांगरोटा से। तो आपके कहाँ लगी चोट? हाथ में लगी, बाँह में लगी और बड़े भाई साहब के लगी। आप कहाँ से हैं? भांगरोटा से। आप भी भांगरोटा से हैं? तो अभी आप इलाज के लिए कहाँ ले गए थे? अभी कहीं लेके नहीं गए, अभी यहीं बैठे। अभी एम्बुलेंस को फोन किया, गाड़ी आने दे रहे इधर से, गाड़ी भी नहीं आने दे रहे। वन वे की वजह पूरी पैरों में। बाकी साथियों को कहाँ ले गए? सबको कहीं ना हॉस्पिटल ले गए, थाने में ले गए। कौन से वाले में? अभी बता नहीं रहे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीजें हिसाब से पता नहीं। तो अब पूरी तरह से धरना खत्म हो चुका है आपका? मतलब लोग यहाँ से जा गए, हम तो पहले इधर आकर के हमें तो क्यों हुआ है ये लाठीचार्ज, बल प्रयोग, पानी की बौछार? हम आराम से इनसे बात करना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से युवाओं के जो मुद्दे हैं और जिस प्रकार से ये हमारे गृह मंत्री जो है देश के, वो भीमराव अंबेडकर जी के लिए जिस प्रकार की इस टिप्पणी का इन्होंने प्रयोग किया है, उसके आधार पर हम युवा से पूछना चाहते थे कि आप इन बातों में ना उलझा करके और वो आप ऐसा जवाब दीजिए कि आपसे युवा पूछना चाहता है कि रोजगार दीजिए, आपसे युवा पूछना चाहता है कि आपने अनेक प्रकार के प्रलोभन देख करके आप सरकार में आए और इस प्रकार के आप जातिवाद और धर्म के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हो, इसको लेकर के हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। हमारी बात क्या रहेगा यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम? अब आपका कोई आंदोलन आगे बढ़ेगा, जिला स्तर पे जाएगा? बिल्कुल, युवा पूरे प्रदेश के किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में है और वो हमेशा इनके लिए आगे जो भी रणनीति बनेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चानू जी के नेतृत्व में जो भी रणनीति होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी भी घायल हुए, उनको उठा के ले गए हैं यहाँ से, कहाँ गए? मैं तो पहले ही इधर आकर के मेरे को तो डाल दिया था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ 3-4 लोग और घायल हुए हैं। राकेश सैनी है, उनको SMS हॉस्पिटल लेके गया है और उनको गाड़ी में डाल करके कोई थाने में लेके गए बाकी लोगों को। जी बस आप देख सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया है, थाने भी ले गए हैं और सवाई मानसिंह अस्पताल जो है पहुँचाया गया। तो ये आप देखेंगे कि पीछे जो MI रोड है जिसे पूरी तरह से क्लियर किया गया है। घायल कई लोकेशंस पे अलग अलग जगह अभी भी मौजूद हैं जिन्हें समय पर इलाज के लिए ले जाया जाना चाहिए था। हालांकि पुलिस की ओर से अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन जो अधिकारी हैं बड़े, उनका कहना है कि जैसा इनको पहले से चेतावनी दी गई थी कि ये अगर बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनके खिलाफ जो है बल प्रयोग किया जाएगा और एक तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठियां भी चलाई गई जिन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की उनके ऊपर। बाकी इस पूरी कश्मकश में, धक्का मुक्की में बहुत से लोगों को चोट आई है, जिनमें करीब बता रहे हैं कि 20 से 25 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत थी, उन्हें अलग अलग जगह पहुंचाया गया। बहुत से लोगों के कपड़े फटे हैं, खरोच आई है, दूसरी छोटी मोटी चोट आई है। लेकिन जो यूथ कांग्रेस का मुख्य मुद्दा था वो अगर देखा जाए तो वो ये था कि राजस्थान के युवाओं को नौकरी दी जाए, रोज़गार दिया जाए, नशे से जो है उनको उनकी जो आदत है वो छुड़ाई जाए। देखेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए थे, उदय भानु चिब,
वो यहाँ पर पहली बार पहुँचे थे, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि राजस्थान में जो अपनी युवा शक्ति है कांग्रेस उसका प्रदर्शन करे, और शायद इसी वजह से सचिन पायलट यहाँ पर पहुँचे थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ आए थे और युवाओं को बेहतर मौका देने की उन्होंने बात की थी कि जो चुनाव होंगे, चाहे निकाय चुनाव हो चाहे स्थानीय चुनाव, वहाँ पर युवाओं को मौका मिलेगा। ऐसे में युवाओं को अपने मुद्दों के लिए आगे आना चाहिए। तो युवा यहाँ पर आगे बढ़े, उन्होंने कोशिश की कि सीएम आवास का घेराव किया जाए। जो प्रमुख मुद्दे थे उनके कि युवाओं को रोजगार, जो केंद्र से था कि भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से माफ़ी, और ख़ास तौर पर राजस्थान की जो 1 साल की सरकार की नाकामी है रोजगार की बात है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के इन्होंने सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इसी धरना स्थल पर बैरिकेड्स के अंदर इनको थाम लिया गया। चारों तरफ से जो है यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पहले फ्रंट से इनको पीछे धकेला गया, उसके बाद में साइड से भी जो है पानी की दमकल का इस्तेमाल करके जो लोग थे उन्हें पीछा किया गया। हालांकि आमतौर पर जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उसमें ये जो कूच किया जाता है इसमें काफ़ी आगे तक की जगह दी जाती है, लेकिन पिछले 2 प्रदर्शन में देखने को मिला है कि चाहे जब वो कांग्रेस का प्रदर्शन था चाहे अभी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है, इस सभा स्थल पर ही सामने बैरिकेड लगा करके इन्हें यहीं रोक दिया गया, आगे नहीं आने दिया गया। ये इनका आरोप भी था और ये चीज़ देखने को मिली कि इससे पहले जो विरोध प्रदर्शन होते थे, इस तरह की घटना होती थी, इसमें आगे सीएम हाउस की तरफ सिविल लाइंस रोड की तरफ बढ़ते थे, वहाँ उनको रोका जाता था। लेकिन अब जो है जहाँ पर विरोध हुई, जहाँ पर सभा हुई, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं पर इन्हें रोक दिया गया। और एक तरह से देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, संख्या बल होना चाहिए था यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो थोड़ा कम ज़रूर नज़र आया, क्योंकि जो दावा किया गया था कि पूरे राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से लोगों को लेकर के जो है वो जयपुर पहुंचेंगे, एक युवा शक्ति का बड़ा मैसेज दिया जाएगा। राजस्थान में यूथ कांग्रेस की ओर से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस अपनी युवा शक्ति के जरिए राजस्थान सरकार को चेताएगी। यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे, सचिन पायलट से लेकर के पीसीसी चीफ यहाँ पर आए और बेरोजगार के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में और राजस्थान के बुनियादी मुद्दों को लेकर के उन्होंने यहाँ पर घेराव करने की कोशिश की। लेकिन इस सभा स्थल से जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे उन्हें बाहर निकल करके सीएम आवास का घेराव नहीं करने दिया गया। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालात पूरी तरह से बयां हो रहे हैं कि जो सिचुएशन थी, जिस तरह की पानी की बौछारें हुई, जिस तरह से लाठियां भाजी गई, उसके बाद में बहुत से लोगों को चोट आई। 20 से 25 करीब लोगों को, घायलों को इलाज के लिए यहाँ से ले जाया गया। बाकियों को जो है अलग अलग स्थान पर ले जा करके हिरासत में रख करके छोड़ा गया, कुछ को थाने ले जाया गया। तो विरोध प्रदर्शन किया गया, युवा शक्ति ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन पुलिस का जो इंतज़ाम था वो काफ़ी एक तरह से ज़्यादा था, क्योंकि शायद पुलिस को ये उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा तादाद में कार्यकर्ता होंगे पूरे राजस्थान से, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उतने लोग चाहिए होंगे। लेकिन पुलिस की जो स्थिति थी, इसमें एसटीएफ से लेकर के बाकी लोगों को यहाँ रखा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सभी लोगों को लाठी के ज़रिए भी पीछे धकेला गया, कुछ लोगों के ऊपर लाठियाँ भांजी भी गई जिसमें लोगों को चोट आई। यहाँ पर सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और जो राजस्थान यूथ कांग्रेस के और राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के इनके पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे। उन्होंने सरकार को चेताया कि युवाओं की जो बुनियादी मांगे हैं, ज़रूरत हैं, वो पूरी की जाएं। 1 साल हो चुका है, सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। केंद्र में बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर के मांग की गई कि गृह मंत्री इसको लेकर के माफ़ी मांगे, और भी कई ऐसे बुनियादी मुद्दे यहाँ पर रखे गए और पूरी ताकत से कोशिश की कि कार्यकर्ता आगे बढ़े और सीएम आवास की तरफ जाए। लेकिन इस बैरिकेड से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, पूरी ताकत से उन्हें पीछे धकेल दिया गया। इस रस्साकशी में, इस कश्मकश में, इस धक्का मुक्की के अंदर बहुत से लोग घायल भी हुए, जिन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। बहुत से लोगों को हिरासत में ले जाकर के दूसरे स्थान पर छोड़ा गया। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने फिलहाल यहाँ पर कहा है कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है कि लोगों को आगे जाकर के सीएम आवास का घेराव नहीं करने दिया जा रहा है, बल्कि धरना स्थल पर ही उन्हें पूरी ताकत से समेट करके रख दिया जा रहा है। जितने लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे उससे ज़्यादा पुलिस की तैनाती की गई और जिस तरह से इन्हें यहीं रोक करके पानी की बौछारें करके लठ चला करके रोका गया, इसके लिए वो आगे विरोध प्रदर्शन अपने जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।